Disclaimer: everything that we are discussing in this video is purely meant for educational purpose. Investment in securities market are subject to market risks. Hi folks, welcome back. So आज डेटा सेंटर का डिस्कशन करेंगे. इस सेक्टर को फर्स्ट टाइम आई एम कवरिंग. बिल्कुल स्क्रैच से कवर करेंगे, बेसिक से. एंड अभी लास्ट 2-3 सेक्टर्स को मैं नया कवर करा है. पावर सेक्टर आई वाज नॉट कवरिंग इट बिफोर. देन सेमीकंडक्टर. काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया. एंड आई वुड से लोगों ने बोला, मतलब आप लोगों ने बताया कि पहले उनका इतना क्लैरिटी नहीं था बेसिक से. एक्चुअली ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में स्टार्ट कर देते बताना, बट है क्या सेमीकंडक्टर, क्या प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स है. उस सब का डिस्कशन जैसे मैंने करा, सिमिलर वे से इसका भी डिस्कशन करेंगे, डेटा सेंटर्स का. डेटा सेंटर्स का वर्ल्ड वाइड डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. एंड मेन रीजन क्या है इसका, एआई का बूम. जब से एआई जो लास्ट 2-3 साल से एक्सप्लोड करा डिमांड, उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा. जितना भी आज आप ग्रोक, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, अपना डेटा इनपुट करते हो, अपनी इमेजेस अपलोड कर रहे हो, ये सब कहीं स्टोर हो रहा होगा. बिकॉज आपको ऐसा लगता है कहीं इंटरनेट में, हवा में स्टोर हो रहा है. इट्स एक्चुअली गेटिंग स्टोर इन अ डेटा सेंटर. एंड इंडिया जो है वर्ल्ड का 20% डेटा कंजम्पशन करता है, बट हमारे पास 3% ही डेटा सेंटर है. दैट मीन्स हमारा जो मेजर डेटा है वो बाहर स्टोर होता है. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डेटा सेंटर जो है 38%, अप्रॉक्स 40% जो है यूएस में वर्ल्ड के. यूएस में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेटा स्टोर होता है. एंड इट्स ऑल्सो थ्रेट कि हमारा डेटा हमारी कंट्री में स्टोर नहीं होता. गवर्नमेंट ने भी काफी रेगुलेशन लगाए कि अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो तो आपको इंडिया में स्टोर करना पड़ेगा डेटा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज कल को आपका डेटा के साथ कोई कुछ भी कर सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ वॉर एज अ सिनेरियो. ये गवर्नमेंट पुश भी है. ओवरऑल जब भी आप कोई मॉडल यूज करते हो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ऐप यूज करते हो, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखते हो, या कोई टिकट बुक करते हो, ये सब कुछ इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर. मतलब ये पहले भी था, बट डिमांड अब ज्यादा एक्सप्लोड कर चुका है. जिस हिसाब से सप्लाई नहीं डेटा सेंटर्स का, उससे ज्यादा डिमांड आ रहा है. बिकॉज एआई एडॉप्शन इतना फास्ट है इंडिया में. आप देखोगे कि जो जब से जियो आया है, तब से हम बहुत ज्यादा रैपिड स्केल पे इंटरनेट पेनिट्रेट हुआ है. 90 करोड़ यूजर्स है इंडिया में. ये ब्रॉडर कंटेक्स्ट दे रहा था मैं कि आपको कि डेटा सेंटर्स क्यों इंपॉर्टेंट है. स्क्रीन पे जब चलेंगे तो आपको एनिमेशन के थ्रू भी दिखाऊंगा, बट कुछ और भी बातें करते हैं बिकॉज डेटा सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्दर्न वर्जीनिया में जो है, वहां पे जो है उसको कैपिटल बोलते हैं वर्ल्ड का डेटा सेंटर का. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मेजरली वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं. एंड जहां पे भी डेटा सेंटर्स बनते हैं, वहां पे आपको लैंड चाहिए होता है बहुत ज्यादा, पावर सप्लाई चाहिए, मतलब 24/7 विदाउट इंटरप्शन. बिकॉज अगर पावर सप्लाई में इशू आया ना, जहां पे डेटा सेंटर है, आपका पूरा इंटरनेट डाउन हो सकता है. मतलब एज इन वेबसाइट्स डाउन हो जाएंगी, आप कुछ यूज नहीं कर पाओगे. डेटा सेंटर्स में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए होता है, बिकॉज इन डेटा सेंटर्स को कूल करना पड़ता है, जनरेटर्स चाहिए होते हैं. बहुत ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए. ये लोग जो जो भी कंपनीज हैं, इसमें मेजरली जो है हाइपर स्केलर्स कंपनीज होती हैं. लाइक आपका Amazon वेब सर्विसेज, जो Amazon का क्लाउड सर्विस है, देन गूगल क्लाउड, देन एज्योर. तीन चार बहुत बड़ी कंपनीज हैं जिन जो आपको आपकी अगर अपनी कंपनी भी है तो आप इनके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड इनके डेटा सेंटर्स हैं. दीज आर कॉल्ड हाइपर स्केलर्स. काफी ज्यादा क्रिटिकल होता है कहाँ पे एस्टैब्लिश करना है आपको डेटा सेंटर्स. वर्ल्ड का मतलब मेजरली यूएस में बना हुआ है. अब इंडिया में भी स्पेशली मेट्रो सिटीज आर लाइक बीइंग प्रेफर्ड फॉर डेटा सेंटर्स. क्यों प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पावर सप्लाई है, पानी है, एंड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है. अदरवाइज इंडिया में लैंड बहुत है, बट हर जगह आप ओपन नहीं कर सकते. ये सब चीजें हैं. ये तो हो गई, मतलब इट्स अ नीड, बट इसके चक्कर में बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं. आई वाज स्टडिंग यूएस की न्यूज रिपोर्ट्स काफी ज्यादा. जहाँ पे ये सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं, वहां पे लोगों को अब नींद में इश्यूज आ रहे हैं, स्लीप इश्यूज आ रहे हैं, बिकॉज नॉइज आता है. मतलब डेटा सेंटर्स रात भर चलते हैं, एंड ये नॉइज होता है. इट्स वजह से वहां पे वाटर सप्लाई का इशू है. पावर का जो प्राइस है, यूनिट कॉस्ट, वो बढ़ चुका है, बिकॉज ये डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं. ये सब भी चल रहा है. आई थॉट कि कुछ ब्रॉडर लेवल पे चीजें डिस्कस करें कि डिमांड तो अच्छा लग रहा है, बट बैक एंड पे इश्यूज भी चल रहे हैं इस वजह से. एंड जब मैंने पावर सेक्टर का डिस्कशन करा था, जिन लोगों ने देखा होगा,
सो पावर सेक्टर का डिमांड भी वन ऑफ द मेजर रीजन इज डेटा सेंटर का बढ़ना। सो डेटा सेंटर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, एंड पावर सेक्टर, सेमीकंडक्टर एंड डेटा सेंटर, ये 3-4 सेक्टर्स टुगेदर आर ग्रोइंग एंड इनका डिमांड अच्छा लग रहा है इन द फ्यूचर। सो रिस्क भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, अ लॉट टू लर्न। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। देन इज आई हैव स्टार्टेड अ टेलीग्राम कम्युनिटी। So over here I share general updates, but it's free for everyone. It's for education purpose only. And coming Sunday, that is 21st of September को I am having a live workshop of 8 to 10 growth sectors जो next 2-3 horizon से अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे अभी ग्रोथ शायद ज्यादा ना हो, बट उसके रीजन डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 2-3 इयर्स में कहाँ पे ग्रोथ अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्या रीजन है, एंड एवरीथिंग, एंड डाउट सेशन भी होगा। सो इफ यू हैवंट चेक इट आउट यू कैन चेक इट आउट। देन इज दिस इज द इक्विटी रिसर्च कोर्स जिसमें मैंने फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, एआई एंड साइकोलॉजी को कैसे यूज करते हैं, इन सबको ब्लेंड करके कैसे पढ़ते हैं। बिकॉज ऑन यूट्यूब आई कांट डिस्कस अबाउट चार्ट्स बिकॉज सेबी का लिमिटेशन है, बट आई हैव मेड क्लिक कैसे स्टडी करते हैं चार्ट्स को, बिकॉज टेक्निकल फंडामेंटल को जब ब्लेंड करते हो तो आपको बहुत क्लियर पर्सपेक्टिव मिलता है। सो दिस इज ऑल्सो फॉर एजुकेशन पर्पज। इफ यू हैवंट चेक्ड इट आउट यू कैन चेक इट आउट। एंड इसमें 1 ईयर तक आई एम गिविंग अपडेट्स, जो भी नई चीजें आती हैं इन टर्म्स ऑफ एआई में, वो भी मैं कीप ऑन अपलोडिंग। सो दिस इज आवर डेटा सेंटर लुक्स लाइक, एक छोटा डेटा सेंटर का इमेज है, एंड इसमें देखोगे तो सर्वर्स होते हैं एंड डेटा इस टाइप से स्टोर होता है। सो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत किलोमीटर्स तक के डेटा सेंटर्स हैं। सो दिस आई यूजिंग द कोटल म्यूचुअल फंड की पीपीटी, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करें इन्होंने। सो अगर आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स में जो डेटा सेंटर का जो डिमांड, मतलब डेटा सेंटर किस स्पीड से ऐड हुए हैं, सो एशिया पैसिफिक जिसमें इंडिया भी आता है 18% CAGR से डेटा सेंटर्स बढ़े हैं। यूएस में भी 17% से। सो यूएस में सबसे ज्यादा मतलब डेटा स्टोर होता है वर्ल्ड का। डिस्पाइट वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल में एंटर नहीं करते, बट डेटा में वो भी अपना प्रेफरेंस करते हैं कि डेटा हमारी कंट्री का हमारे में स्टोर हो, प्लस बाकी कंट्रीज का भी इंडिया मतलब यूएस में आए। सो अगर नेक्स्ट 5 इयर्स का ग्रोथ देखोगे और 3 इयर्स का, सो एशिया पैसिफिक दैट इज इंडिया ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट, वहां पे 24% CAGR से एक्सपेक्टेड है डेटा सेंटर कैपेसिटी ऐड होगा। यूएस में 12% से, ग्लोबली 15% से। जहां पे ग्लोबल ग्रोथ नहीं इकोनॉमी में, जीडीपीज में, वहां पे डेटा सेंटर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सो अगर आप देखो मेजर रीजन क्या है डेटा सेंटर का बढ़ने का, सो एआई की वजह से ही, जो अभी करंटली 15% डेटा सेंटर का यूजेज एआई की वजह से हो रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स में एक्सपेक्टेड कि 35% जो डेटा सेंटर का यूजेज होगा, इट विल बिकॉज ऑफ एआई। सो एआई इज अ मेजर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर ग्रोथ। एंड स्पेसिफिकली आते हैं इंडिया में क्यों बढ़ रहा है डेटा सेंटर का यूजेज, बिकॉज डेटा ग्रोथ हो रहा है। इंडिया में सबसे सस्ता इंटरनेट है, जियो के आने से ही हमारी कंट्री में आई वुड से इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ा है। आज 90 करोड़ यूजर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है, एंड सबको अब वर्ल्ड वाइड चीजें दिखती हैं, एंड एआई में हम लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम सेकेंड लार्जेस्ट यूजर बेस है हमारा चैट जीपीटी में। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एंड इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, सो हमारी चीजें बढ़ रही हैं। प्लस अभी गवर्नमेंट बिल आई थी कि हमारा डेटा हमारी कंट्री में स्टोर होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट हमारा मेजर डेटा जो है बाहर स्टोर होता था। सो अब इंडिया में इंडिया का डेटा स्टोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा लाइक सप्लाई चाहिए, वो भी इशू है। सो ये ग्राफ देखोगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि इंडिया का पेनिट्रेशन कैसे हुआ है, मतलब इंडिया मोबाइल डेटा कंजप्शन शेयर ओवर द ईयर्स। वर्ल्ड में अब हम 20% डेटा कंज्यूम करते हैं, एंड प्री जियो देखोगे तो 4-5% ये नंबर था, एंड कंटिन्यूसली इंक्रीज, मतलब 21, मतलब लास्ट 3-4 साल से अब सेम है, बट जो जियो की वजह से 5 से 20% जो है, इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ जियो। सो एज ऑफ शोइंग यू कि हमारा जो चैट जीपीटी यूजर्स में हम 8% अकाउंट करते हैं, एंड यूएस 19%। चाइना क्यों नहीं है, बिकॉज डीप सीक जो उनका इंटरनल सॉफ्टवेयर है, चाइना मोस्टली सारी चीजें इन हाउस डेवलप करता है, दैट्स वाई चाइना का नेम नहीं आता, बट उधर वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। सो आफ्टर यूएस इंडिया है, तो इंडिया को भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन देखा जा रहा है कि लाइक एज अ कंज्यूमर भी ये बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस है। एंड अगर आप देखोगे इंडिया वर्ल्ड का 3% डेटा होल्ड करता है, मतलब हम इंटरनल स्टोर करते हैं,
लेकिन हम कंट्रीब्यूट वर्ल्ड के डेटा में 20% करते हैं। दैट मीन 70% जो हमारा डेटा है वो बाहर ही स्टोर हो रहा है, वो हमें इंडिया में लाना है। प्लस जो बाकी कंट्रीज का डेटा है वो भी हम प्रेफर कर रहे हैं कि हमारी कंट्री में स्टोर हो, बिकॉज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। सो दीज आर द रेगुलेशंस जो आए थे। सेबी ने बोला कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे डेटा अपना इंडिया में स्टोर करेंगे। आरबीआई ने भी ये लाया, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइबर सिक्योरिटी, एंड कभी कल को कोई वॉर होता है, सो आपका डेटा अपने पास सिक्योर रहना चाहिए, अदरवाइज इट कुड बी अ वेरी वेरी बिग रिस्क। सो डेटा सेंटर का कॉस्ट इज अमंग द लोएस्ट इन इंडिया। सो ऑल्दो हम हमारे से भी कम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का देखोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है डेटा सेंटर में इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो साउथ कोरिया का इलेक्ट्रिसिटी हमसे चीपर है, चाइना, इंडोनेशिया, बट यूएस, जापान, सो डेवलप्ड कंट्रीज में इलेक्ट्रिसिटी इज एक्सपेंसिव। सो इंडिया एंड डेवलपिंग कंट्रीज एक अच्छा ऑप्शन इमर्ज होता है कि डेटा सेंटर्स का यहाँ पे बूम ज्यादा हो, बिकॉज हम लैंड है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी है एंड लेबर है। एंड कॉस्ट पर सेटिंग द डेटा सेंटर, सो हमसे सस्ता चाइना है, बट बाकी सारी कंट्रीज जो डेवलप्ड है वो हमसे एक्सपेंसिव है। सो इंडिया अच्छा अपॉर्चुनिटी है फॉर द डेटा सेंटर। सो अभी तक हम 1 गीगावाट कैपेसिटी सेटअप कर चुके हैं, 1 गीगावाट प्लस। एंड इसको नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में वी आर प्लानिंग की, मतलब नेक्स्ट 4 ईयर्स में, 3-4 ईयर्स में डबल से ज्यादा करने का। सो इसमें आप देखोगे जो मेजर जो कंट्रीब्यूशन है जिन सिटी से आ रहे हैं, मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई 50% अकाउंट करते हैं डेटा सेंटर की कैपेसिटी का। चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, ये सारी सिटीज बहुत ज्यादा मतलब फेवरेबल है, बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, प्लस वाटर सप्लाई भी है। बाकी जगह मतलब इंडिया प्लस लैंड है, बट आपको इलेक्ट्रिसिटी का इशू आता है, तो इस वजह से भी ये वाली सिटीज आर प्रेफर्ड। सो इंडिया का मतलब माइलस्टोन है कि अभी तक हमें लाइक 1 गीगावाट की कैपेसिटी कर दी, वी ग्रू एट 24% सीएजआर, इंडिया का नंबर है स्पेसिफिकली। हमारा टारगेट है कि 80-90% नेक्स्ट 2 ईयर्स में ऐड करना है। सो अप्रोक्सीमेटली 2 साल में डबल करने कैपेसिटी ऑफ द डेटा सेंटर्स। सो दीज आर द पीपीटीज जो डेटा मेरे को कलेक्ट हुआ। सो इंडिया इज ग्रोइंग फास्ट, एंड गवर्नमेंट का जो भी रिसेंटली बिल आया कि आपको जो डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए 20 ईयर्स तक नो टैक्स। सो जहां पे भी गवर्नमेंट पुश करती है ना कि आप डेटा सेंटर्स लगाओ, या कोई भी इंडस्ट्री में जहां गवर्नमेंट पुश करती है, वहां पे देखोगे तो टेलविंड्स आ जाते हैं। हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, जिसमें केन्स, डिक्सन, एम्बर आता है, सो गवर्नमेंट वहां पे पीएलआई इंसेंटिव स्कीम देती है कि आप मैन्युफैक्चर करो एंड आपको लोअर टैक्स मिलेंगे जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे। सो जहां पे गवर्नमेंट पुश करती है वो सेक्टर फेवरेबल रहता है। सो आज 4 कंपनीज का डिस्कशन करेंगे, अनंतराज, टेक्नो इलेक्ट्रिक, ऑरियनप्रो एंड नेटवेव। तो सबसे पहले अनंतराज का डिस्कशन करते हैं। सो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड ए रियल एस्टेट कंपनी, एंड रियल एस्टेट प्लेयर्स नॉट जस्ट अनंतराज, बहुत सारे एंटर्स कर रहे हैं इंडिया में। इफ यू सी लोधा ग्रुप, वो भी एंटर कर रहा है। देन बियॉन्ड रियल एस्टेट लाइक रिलायंस, अदानी, ये सारे भी एंटर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर के अंदर। सो ये छोटे प्लेयर्स हैं लाइक अनंतराज, एंड वी विल डिस्कस फर्दर मोर, बट बड़े बड़े जाइंट्स भी डेटा सेंटर को एज अ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, स्पेशली रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, एंड जितने बड़े ग्रुप यू नेम इट, वो सारे एंटर कर रहे हैं रियल एस्टेट में, सॉरी डेटा सेंटर में। सो अनंतराज का मार्केट कैप 20,000 करोड़ का है, एंड ये अभी भी इनका मेजर रेवेन्यू जो है रियल एस्टेट से आता है। एंड इनका एक्सपेक्टेड है कि जो इनके अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उनसे 22,000 करोड़ का रेवेन्यू इनको मिल जाएगा। सो ये 5 to 7 ईयर्स में लाइक बुक होगा। एंड रियल एस्टेट में थोड़ा सा एक इशू रहता है कि मतलब बिजनेस अच्छा चल रहा है तो अच्छा लगता है, बट अगर आप देखोगे जब रियल एस्टेट के प्राइसेस फॉल होते हैं तब एक मेजर इशू प्रेजेंट होता है, मतलब ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अभी एज एम टॉकिंग टू यू, सो रियल एस्टेट में थोड़ा सा कूल ऑफ तो आया है, स्पेशली मार्केट्स भी अच्छा नहीं चल रही, इंडियन स्टॉक मार्केट, सो उस वजह से भी इम्पैक्ट आता है। सो मतलब लास्ट 2-3 साल से बहुत बूम कर रहा था, बट अभी स्टैग्नेशन आया। सो इन कंपनीज को तभी बेनिफिट होता है जब इनकी मतलब महंगे महंगे रेट से प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट अभी स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर मार्केट में थोड़ा सा एक कूल ऑफ तो चल रहा है। तो आप अनंतराज को देखोगे मेजरली ये लोग दिल्ली एनसीआर में प्रेजेंट है। सो 50 ईयर से ये लोग बिजनेस में रियल एस्टेट के, अभी इनके 25 मेगावाट की कैपेसिटी है, विच इज वेरी लेस, बट इनका इस फाइनेंशियल का प्लान है कि 20% अपने रेवेन्यू का ये लोग डेटा सेंटर से लाए, एंड नेक्स्ट 1-2 ईयर में 40% रेवेन्यू इनको अपने डेटा सेंटर से करना है।
सो लेट्स सी, सो दे आर वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस, बट मेजरली स्टिल इनका जो दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी सेल करते हैं उससे रेवेन्यू आता है। सो अगर नंबर्स देखोगे इस क्वार्टर के, अप्रैल में जून के, सो 26% रेवेन्यू अप था, EBITDA 42%, देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स 45%। सो ऑन ऑल द फ्रंट नंबर्स आर गुड। एंड इनके जो गुड़गांव में एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स हैं वो काफी अच्छे लॉन्च हो रहे हैं। गुड़गांव तो बहुत हॉट मार्केट है, बस लास्ट 2-3 महीने से जो लोग इस मार्केट में ट्रैक करते हैं आपको पता चलेगा थोड़ा कूल ऑफ तो आया है। एंड जो लोग रहते हो बताना उनका पर्सनल एक्सपीरियंस। सो डेटा सेंटर में अभी अभी लाइक इट्स वेरी नेसेंट फॉर देम, स्टिल दे आर कमिंग विद वेरी गुड सप्लाई। सो अगर आप इनके नंबर्स देखोगे इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म सीएजीआर, सो 5 years का सीएजीआर ऑफ अनंतराज सेल्स का आई एम टॉकिंग अबाउट 50%, एंड प्रॉफिट का ग्रोथ लास्ट 5 years का 74% है। 3 years का सीएजीआर सेल्स का अनंतराज का 65% एंड प्रॉफिट 98%। सो 5 साल 3 साल में सेल्स से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, दैट इज मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। एंड ये कंपनी लाइक काफी ज्यादा मैसिव फॉल आया था 2008 के बाद, स्पेशली जब रियल एस्टेट बूम खत्म हुआ था। 10-12 साल तक दिस कंपनी डिडंट परफॉर्म एनीथिंग। इनको डबल बेनिफिट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल का रियल एस्टेट बिजनेस अच्छा चल गया, जो मतलब पोस्ट कोविड अच्छा चला है। देन एक और चीज क्या हुई है कि इनका जो डेटा सेंटर में एंट्री था, लाइक 2022-23 के अराउंड एंटर करा था, वहां पे भी ग्रोथ आ गया and वो एक अच्छा सेक्टर है, सो इनको डबल टेलविंड मिला। बट बहुत सारा इनका स्ट्रगल हुआ है। सो अगर आप इनका डीआईएस का शेयर होल्डिंग देखोगे, सो 6% के अराउंड कंसिस्टेंट है, विच इज आई वुड से फाइन, बट ज्यादा होना चाहिए था कंसिडरिंग जितना ज्यादा हॉट है सेक्टर। बट इसके शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लास्ट अगर आप देखोगे 3-4 क्वार्टर में ये मतलब 4-5 टाइम्स हो गए, 60,000 से रफली 2.5 लाख। सो 4.5 टाइम्स शेयर होल्डर्स इनके बढ़ गए। सो बहुत ज्यादा पॉपुलर कंपनी हो चुकी है कंसिडरिंग द मार्केट कैप बिकॉज ऑफ द डेटा सेंटर थिंग। सो विच इज आई डोंट लाइक कितना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन हो, बट ठीक है, अलॉन्ग विद द नंबर्स आ रहे हैं, सो नॉट एन इशू। डीआईएस का स्टेक है, एफआईएस का स्टेक थोड़ा कम हो रहा है, बट स्टिल प्रोमोटर आर होल्डिंग 60%, वो इंटैक्ट है। रिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे वो एंड में सारी कंपनीज के। देन इज अ स्मॉल कैप कंपनी ओरिएंट प्रो सॉल्यूशंस। सो अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे, सो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस कंपनी को हमने वैसे भी डिस्कस करा है, लास्ट 2-4 क्वार्टर से डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी देखोगे इनका मतलब लास्ट 1.5 ईयर से कुछ स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं हो रहा, मेजरली सारी मार्केट की वजह से मूवमेंट है। सो इंडिया से इनका 60% रेवेन्यू आता है। देन एशिया पैसिफिक, दैट इज मिडल ईस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वहां से 24% रेवेन्यू आता है। सो इनका 85% रेवेन्यू इज कमिंग फ्रॉम नॉन यूएस एंड यूरोप से, विच इज द बिगेस्ट थिंग बिकॉज यूएस एंड यूरोप में स्लो डाउन चल रहा है। एंड यूएस तो इंडियन कंपनीज पे टैरिफ की डिस्कशंस भी चल रहे हैं। सो ये जो कंपनीज है, आई एम पर्सनली प्रेफरिंग दोस कंपनीज जो यूएस एंड यूरोप में काम नहीं करती, बिकॉज एक नेगेटिव इंपैक्ट है। एंड जो कंपनीज इंडिया एंड इमर्जिंग नेशन में लाइक एप्पल, नेटवेब, ओरियन प्रो, जैगल, these are just for education purpose only, these companies are doing good। सो अगर आप देखोगे ओरियन प्रो करता क्या है, सो इनका सॉफ्टवेयर है, मेजरली ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सेल करते हैं। सो लाइक जो बैंकिंग सिस्टम्स होते हैं लाइक इंडिया में एग्जाम्पल पर्पस के लिए लाइक एसबीआई है। सो एसबीआई का जो बैक एंड वर्क है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट ओपन कैसे होगा, ट्रांजेक्शन कैसे होंगी, लेंड किसको करना है, लेंडिंग सूट्स, सो ये सारी चीजें जो है इनके सॉफ्टवेयर होते हैं, इन लोग सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एज सर्विस। देन इनके ट्रांसरिट सॉल्यूशंस भी आते हैं। सो जैसे आपने मेट्रो में ट्रैवल करा होगा, जब कार्ड टैप करते हो, सो जो मशीन्स होती हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो ओरियन प्रो का है, नॉट जस्ट इंडिया, बाकी कंट्रीज में भी है। सो ये इनको हो गया मेजर डिविजन्स, बट दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेटा सेंटर, सो डिजाइन एंड इंजीनियरिंग और डेटा सेंटर। तो अभी सो अनंतराज जो है वो तो पूरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, बट उसको डिजाइन भी तो कोई करेगा। सो ओरियन प्रो इज इन दैट सेगमेंट, एंड बट अभी इतना बड़ा सेगमेंट नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट है इनके ओवरऑल बिजनेस का, बट दिस डिवीजन इज ऑल्सो ग्रोइंग गुड एंड कंपनी का फोकस भी है। सो कंसल्ट करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्लाउड मैनेजमेंट करते हैं, सो आईटी रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो ओरियन प्रो प्रोवाइड करती है। सो ओरियन प्रो के अगर Q1 के नंबर्स देखोगे, तो सेल्स ग्रो करा 29% से ईयर ऑन ईयर, एंड जो एबिटा है, प्रॉफिट इनका 23% से ग्रो करा ईयर ऑन ईयर। तो स्लाइट मार्जिन कंप्रेशन हुआ है बिकॉज इन्होंने थोड़ा खर्चा करा है सेल्स टीम सेटअप करने में, बिकॉज ये न्यू रीजन में एंटर कर रहे हैं लाइक अफ्रीका एंड ऑल। सो जब भी आप न्यू रीजन में एंटर करते हो, so आपका खर्चा आज से बढ़ जाता है, बट आपका रेवेन्यू बाद में आता है। ये चीजें हमने बहुत बार डिस्कस करी हैं। सो मार्केट्स को वो चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं कि आपका मार्जिन भी बढ़े, सेल्स भी बढ़े, वो बेस्ट इन केस होता है।
बट सेकंड बेस्ट होता है क्या होगा, धंधा बढ़ रहा है बट मार्जिन में स्लाइट हिट आ रहा है। सो अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ ओरियन प्रो, इनका सेल्स 3 इयर्स का 32% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट 38% से। सो इनको भी लॉन्ग टर्म में मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है एंड ये भी 30% सीएजीआर से ग्रो कर रहे हैं and उसी के अराउंड गाइड करते हैं। सो वेरी कंसिस्टेंट कंपनी, लास्ट 3-4 ईयर से दे आर डूइंग गुड। बट रिस्क है ओवरऑल आईटी सेक्टर में थोड़ा हेडविंड्स चल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट इनको भी हीट फेस हो रहा है। सो ऐसे केसेस में क्या होता है, पी कंप्रेशन होता है, मतलब सेम प्रॉफिट्स के लिए आपको मार्केट पहले ज्यादा पी देती थी, अब कम देगी बिकॉज सेक्टर में ओवरऑल नेगेटिव सेंटीमेंट है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू सी कि कैसा रहता है। बट ओवरऑल इनका जो डेटा सेंटर का बिजनेस है वो भी बहुत छोटा है, बट स्टिल दे आर वर्किंग इन इट। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो एफ आई कंसिस्टेंटली स्टेक इंक्रीज करे इन दिस कंपनी। मालाबार इंडिया फंड होल्ड करता है, देन गोल्डमैन सैक इंडिया होल्ड करता है, देन अदर एफ आई एस भी हैं। सो एफ आई एस आर गुड इन टर्म्स ऑफ आई टी कंपनी बिकॉज इनको ज्यादा समझ आता है। डी आई एस का स्टेक ज्यादा नहीं है, विच आई वुड फील होना चाहिए था बट है नहीं। ऑल्दो इट्स अ वेरी लेस पॉपुलर कंपनी, 36,000 शेयर होल्डर्स हैं, विच इज अ गुड थिंग। रिस्क का डिस्कशन बाद में करेंगे। देन थर्ड कंपनी इज नेटवेब टेक्नोलॉजीज। तो ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है विद मार्केट कैप ऑफ 16,000 करोड़। तो अगर आप देखो कि रिसेंटली स्टॉक में बहुत अच्छा रैली आया था, मतलब काफी फॉल हुआ था। मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहा था अबाउट द नेटवेब टेक्नोलॉजीज, वहां से तो काफी ज्यादा इसमें स्पर्ट आया। इसका पी बहुत ज्यादा रहता है एंड ऑल द कंपनीज इन द डेटा सेंटर हाई पी पे ट्रेड करते हैं बिकॉज सेक्टर बूम में है। एंड जो सेक्टर फ्लेवर में रहता है वो एक्सपेंसिव ट्रेड होता है, ये एक रिस्क भी होता है। सो नेटवेब का अगर आप देखोगे तो इनका रेवेन्यू वर्टिकल्स क्या क्या है। सो इनका एक ये क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर का मेन डिवीजन है। सो जो कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो आपका मतलब बिलियंस ऑफ डेटा का कैलकुलेशंस कुछ सेकंड्स में कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड सुपर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर रिसर्च में काम आते हैं, मतलब साइंटिस्ट यूज करते हैं, देन डॉक्टर्स यूज करते हैं, देन इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। सो 50% रेवेन्यू का गवर्नमेंट से आता है, 50% प्राइवेट से आता है। सो सुपर कंप्यूटर का डिमांड बढ़ रहा है एंड इनके सुपर कंप्यूटर्स जो है वर्ल्ड में काफी ज्यादा रैंक करते हैं, मतलब टॉप सुपर कंप्यूटर्स में आते हैं, विच इज अ गुड थिंग। एक इंडियन कंपनी जो वर्ल्ड में रैंक करती है एंड इनके साथ एनवीडिया का टाइप भी है फॉर एक्सक्लूसिव इनके चिप डिजाइनिंग एंड ऑल में। सो एक छोटी कंपनी इंडिया की जो एनवीडिया के साथ काम करते हैं, इट्स ऑल्सो कमेंडेबल थिंग। इनके बाकी रेवेन्यू स्ट्रीम देखोगे तो प्राइवेट क्लाउड सेटअप करते हैं। एज अ टोल्ड यू, आपका डेटा जो है, मतलब आप जो एज अ यूजर यूज करते हैं जो भी चीजें, आपका डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, राइट। बट एज अ कंपनी अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप ऐसे कहीं पे भी स्टोर नहीं करोगे, आप प्राइवेट क्लाउड सेटअप करते हो, मतलब आपका कंपनी के प्रेमाइसेस के अंदर ही या बाहर, मतलब और किसी कंपनी का डेटा स्टोर नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली मेरा डेटा होगा। ये एक इट्स समथिंग ऑल्सो कि मेरा डेटा लीक ना हो, एंड ये प्रेफरेंस बढ़ रहा है। सो इस प्राइवेट क्लाउड नेटवर्क में नेटवेब दोनों हार्डवेयर भी बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। सो दे आर डूइंग गुड। देन एआई सिस्टम्स में दे आर वर्किंग। सो जो सिस्टम्स एआई की यूजेज में काम आते हैं वो नेटवर्क बनाता है एंड दिस बिजनेस इज रियली ग्रोइंग फास्ट फॉर देम। देन डेटा सेंटर के सर्वर, जो अभी मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाया था कि डेटा सेंटर के अंदर जो सर्वर्स होते हैं वो ये लोग बनाते हैं। सो अगर अभी रेवेन्यू वाइज देखोगे तो 30% रेवेन्यू जो है अभी इनका Q1 में वो एआई से आया, एआई डिवीजन से। सो ये इनका बहुत अच्छा चल रहा है एंड बिकॉज एज अ टोल्ड यू कि एआई की डिमांड की वजह से डेटा सेंटर बूम कर रहे हैं। सो डेटा सेंटर में जो सर्वर्स होते हैं, आपने देखा होगा, वो इनका 2% रेवेन्यू अकाउंट करते हैं। तो दिस डिवीजन इज ऑल्सो डूइंग गुड, बट अभी बहुत छोटा रेवेन्यू आता है। सो ऑल दीज कंपनीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं डेटा सेंटर प्ले, अभी इनकी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम्स कुछ और है, बट हाँ डेटा सेंटर के रिलेटेड जो चीजें वो अब फ्यूचर में बढ़ेंगी। लाइक वी डिस्कस्ड इन द सेमीकंडक्टर वीडियो, कि सेमीकंडक्टर की जो असेंबली में ओसैट में जो कंपनीज लाइक केन्स, डिक्सन प्लान कर रहा है, एम्बर, ये सारी कंपनीज प्लान तो कर रही है पीसीबी एंड सेमीकंडक्टर के अंदर, बट स्टिल अब इनके रेवेन्यूज बहुत छोटे हैं, मेजर इनका रेवेन्यू कहीं और से आ रहा है। सिमिलर इज द केस ऑफ डेटा सेंटर। सो ऐसी कंपनीज नहीं जो खाली डेटा सेंटर में काम कर रही हो। देन इज प्राइवेट क्लाउड। सो 34% बिजनेस इनका प्राइवेट क्लाउड से आता है, 30% इनका आता है एआई से। सो 60-65% तो यही दो वर्टिकल्स अकाउंट करते हैं इनके। बाकी डिविजन है, बट हाँ मेजर 70% जिधर से रेवेन्यू आता है, वी हैव डिस्कस दैट थिंग। सो अगर आप देखोगे इनका सेल्स ग्रोथ लास्ट कपल ऑफ ईयर से 67% से सेल्स ग्रो कर रहा है ऑफ नेटवेब 3 ईयर से, एंड प्रॉफिट 72% से। सो आप एक कॉमन चीज देखोगे, सारी कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है एंड 3 साल 5 साल का सेल्स ग्रोथ इज वेरी गुड इन ऑल दीज कंपनीज। बट अभी अगर आप देखोगे, इनको ऑर्डर मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप एआई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करो
1500-1700 करोड़ का ऑर्डर मिला था। सो गवर्नमेंट का भी ज्यादा कीन फोकस है, तभी गवर्नमेंट जो है 20 ईयर्स तक नो टैक्स पॉलिसी लाई है। सो इट्स वेरी अट्रैक्टिव थिंग। बट सारी कंपनीज बहुत रिस्क भी कैरी करती हैं, ये अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड पार्ट। लाइक अनंतराज में डिस्कस्ड अबाउट द रियल एस्टेट रिस्क, और इन प्रो का बहुत ही छोटा डिवीजन आता है इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर से। बाकी वो है आईटी कंपनी, एंड आईटी में हेडविंड्स चल रहा है। नेटवेब में अगर आप देखोगे, इनकी मैनेजमेंट 30% से अराउंड गाइड करती है, बट मार्केट को प्रेफरेबली हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट है। एक क्वार्टर इन्होंने पहले मिस करा था ग्रोथ, सो इनको बहुत पिटाई हुई थी, तभी स्टॉक फेल करा था। सो हाई ग्रोथ कंपनीज में, हाई पी कंपनीज में ये रिस्क रहता है, यू कांट फॉरगेट दैट। सो DIS कंसिस्टेंटली स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, विच इज अ रेड फ्लैग फॉर मी। 4% होल्ड करते हैं। FIS भी स्लाइड डिक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, सो इट्स शेयर होल्डिंग इज नॉट गुड। आई वुड से 1,80,000 शेयर होल्डर्स हैं, वेरी पॉपुलर कंपनी, बट DIS एंड FIS स्टेक डिक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, एंड स्टॉक वैल्यूएशन वाइज काफी एक्सपेंसिव होता जा रहा है, ऑल्दो ये ग्रो भी कर रहा है, नो डाउट इन इट। लास्ट कंपनी डिस्कस करते हैं, टेक्नो इलेक्ट्रिक। सो ये 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। सो एक मेजरली पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में, एंड अलॉन्ग विद दैट ये डेटा सेंटर में भी एंटर कर चुके हैं। सो ये कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दोनों सेक्टर जिसके हैं वो हाई ग्रोथ है। लाइक अनंतराज में हमने डिस्कस करा था कि वो रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट इज समथिंग वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री। ऑन द अदर हैंड ऑरियन प्रो इज मेजरली इनटू आईटी, एंड आईटी में इशू चल रहा है। देन नेटवेब इज इन गुड, वो एआई में एंड सुपर कंप्यूटर्स एंड डेटा सेंटर्स। ऑन द अदर हैंड टेक्नो इलेक्ट्रिक देखोगे तो ये पावर एंड डेटा सेंटर्स। सो पावर में भी ऑलरेडी डिमांड बढ़ रहा है, एंड इनके पास पावर है, डेटा सेंटर है, सो इनके पास दोनों चीजें विच आर वेरी नेसेसरी। सो टेक्नो इलेक्ट्रिक इज समथिंग जो बेनिफिट हो सकता है, मतलब इस सेगमेंट में। अगर आप देखोगे इनका जो क्लाइंट्स है, पावर ग्रिड के साथ इनका 22% शेयर आता है, एंड इनका ऑर्डर बुक देखोगे आपको पता चलेगा कि जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों सेगमेंट्स में, एंड डेटा सेंटर्स इनका ऑर्डर बुक बहुत कम है, बिकॉज इट्स वेरी 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 लेस, मतलब आज के डेट में इनका रेवेन्यू। सो मेजरली पावर कंपनी है, बट पावर इज अ कमोडिटी, वो नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज पावर आपके घर किसकी आ रही है, यू डोंट केयर, आपको चाहिए कि मेरे को कंसिस्टेंट पावर सप्लाई मिले एट अ चीपेस्ट रेट। सो पावर इज अ कमोडिटी। आपको अदानी पावर, टाटा पावर, बिरला पावर, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कहीं से पावर है वो आपको नहीं फर्क पड़ता है। सो पावर इज अ वेरी वेरी कमोडिटाइज बिजनेस। डेटा सेंटर पे अभी ठीक है, बट लेटर ऑन वो भी कमोडिटाइज हो ही जाएगा, बिकॉज ये एक अल्टीमेटली बैक एंड वर्क ही है। सो इनका प्लान है कि नोएडा, कोलकाता एंड चेन्नई, मतलब मेजर जो सिटीज है इंडिया की, वहां पे लोग मेजर डेटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं। स्पेशली चेन्नई एंड कोलकाता में तो इनका सेटअप काफी चल रहा है, बाकी जगह छोटे छोटे सेंटर्स बनाएंगे। सो इनका प्लान है कि कोलकाता वाला 2027 तक लाइव कर देंगे, चेन्नई वाला भी हो जाएगा। सो वेरी एग्रेसिवली कंपनी प्लान करें, उन्होंने फंड रेज भी करा था। सो आई पोस्टेड ऑन ट्विटर अबाउट दिस कंपनी ऑल्सो yesterday। सो अगर आप देखोगे, सो अभी इन्होंने 1250 करोड़ का फंड रेज करा था, एंड ये लोग स्मार्ट मीटर्स में भी वर्क करते हैं, एंड मेजरली इनका जो एक्सपीरियंस है वो ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। सो जिन्होंने पावर सेक्टर का एनालिसिस देखा उनको समझ आएगा ईपीसी क्या होता है। एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट आप ओन करा, आपने सब कुछ सेटअप करा, कंस्ट्रक्ट करा, बनाया एंड देन डिलीवर करा। सो दोज आर कॉल्ड ईपीसी प्रोजेक्ट्स। इनका अगर Q1 का रेवेन्यू देखोगे तो इनका अच्छे नंबर आए, मतलब 25% से सेल्स ग्रो करा है। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 64%। तो सारी कंपनीज में एक चीज कॉमन देखोगे कि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। देन अगर आप देखोगे मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है फॉर दिस कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रिक। सो ये लोग 40 to 50% CAGR से ग्रो करने का टारगेट कर रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 2 years। एंड देन ये लोग जो डेटा सेंटर्स हैं वो लोग प्लान कर रहे हैं, एंड लाइक इनका जो कोलकाता, चेन्नई एंड दिस नोएडा, ये सारे डेटा सेंटर्स पे कंपनी वेरी मच फोकस, बिकॉज ये बहुत बड़े डेटा सेंटर्स ओपन कर रहे हैं, एंड यहाँ से कंपनी एक्सपेक्टिंग कि इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू आएगा फ्रॉम द डेटा सेंटर बिजनेस, बट अभी इनका नहीं आता। एंड इस कंपनी का मतलब मेजरली जो क्वार्टर सबसे हाई जहां से रेवेन्यू आता है वो Q4 होता है, 35% रेवेन्यू अकाउंट करता है, बाकी सारे क्वार्टर से कम रेवेन्यू आता है। सो दैट्स द थिंग अबाउट दिस कंपनी। मेजरली वी डिस्कस अबाउट, बिकॉज हम अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, वी आर नॉट कवरिंग एवरी कंपनी इन डेप्थ, आपको आउटलुक दे रहा क्या होता है। सो अभी एक बार समराइज करते हैं, रिस्क का भी कवर करते हैं। सो डेटा सेंटर वी डिस्कस की थीम ग्रो कर रहा है, नो डाउट इन इट, बिकॉज जैसे जैसे डेटा डिमांड बढ़ेगा डेटा सेंटर्स हमें नीड है। एंड अभी क्या है कि डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई नहीं है डेटा सेंटर्स का इंडिया में एंड वर्ल्ड वाइड भी। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने पुश करे कि हमारा डेटा लोकली स्टोर होगा। सो सबसे पहले तो हमें अपना डेटा स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए, एंड प्लस हमारा डेटा इतना स्पीड से बढ़ रहा है, बिकॉज जितना ज्यादा AI यूज कर रहे हैं,
आप थैंक यू भी लिखते हैं एआई का तो डेटा यूज होता है। तभी आप देखोगे सैम ऑल्टमैन जो सी ऑफ चैट जीपीटी है, उन्होंने बोला था कि थैंक यू एंड ऑल मत बोला करो, बिकॉज डेटा यूज होता है, डेटा सेंटर्स पे लोड पड़ता है। ऑल्दो आप तो फन के लिए कर रहे हो, फन नहीं मतलब एज अ रिस्पेक्ट ऑल्सो कि एआई को बोल रहे हो। सो दैट्स वाई कि हम फ्रंट एंड पे यूज कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा कुछ। तभी आप देखोगे जो अभी भी आप टेक्स्ट पिक पेस्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ जेमिनाई में, परप्लेक्सिटी में, वो एक लिमिटेड है। बिकॉज जितना ज्यादा आपको अलाउ करेंगे लोग पेस्ट करना, उतना ज्यादा डेटा सेंटर्स भी चाहिए ना, अदरवाइज साइट्स क्रैश हो जाएंगे। एंड अगर एक रिस्क है कि न्यूक्लियर वॉर या कुछ भी वॉर होता है, सो सारी कंपनीज, सारी कंट्रीज में जो डेटा सेंटर्स है ना, वो बहुत क्रिटिकल यूनिट्स होते हैं। अगर किसी भी कंट्री ने उनके डेटा सेंटर्स पे अटैक कर दिया, तो पूरा कंट्री बंद हो सकता है। आई वुड से यूएस के जो डेटा सेंटर्स हैं, वो तो वर्ल्ड का डेटा स्टोर करते हैं। इसलिए सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं, कहाँ से पावर आ रहा है, किधर स्टोर कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी एंड ऑल है, बिकॉज दीज आर वेरी सेंसिटिव। एंड वर्ल्ड की जो टॉप 3 कंपनीज हैं, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट, देन अगर आप देखोगे गूगल क्लाउड, देन Amazon वेब सर्विसेज, ये हाइपर स्केलर्स बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करते हैं, बिकॉज ये अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। देन देन ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइवेट क्लाउड का भी कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ रहा है, बिकॉज सारी कंपनीज प्रेफर करती है अपना डेटा पर्सनली स्टोर करें रादर देन किसी कंपनी की सर्विस पे। बिकॉज यू नेवर नो कि डेटा प्राइवेसी, कई बार डेटा लीक भी होता है। सो इसलिए प्राइवेट क्लाउड का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है। सो वी सॉ कि डिमांड तो बढ़ेगा नेक्स्ट 3-5 साल के लिए, हमने देखा 24% CAGR से एक्सपेक्टेशन है, डेटा का बूम आएगा एंड अकॉर्डिंगली डेटा सेंटर भी बढ़ेंगे। तो ये सारी अच्छी चीज हो गई। अब आते हैं डेटा सेंटर्स ऑल्सो कमोडिटी, क्योंकि अगर आप देखोगे, आपने डेटा सेंटर बनाया, मैंने डेटा सेंटर बनाया, मतलब ऑल्दो इससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट स्टिल इसमें रियल एस्टेट प्लेयर्स भी एंटर कर रहे हैं, देन अदानी बिरला ये सारे ग्रुप्स भी एंटर कर रहे हैं, बिकॉज इनको भी दिख रहा है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब। सो इसलिए क्या होगा, ये डेटा सेंटर्स तो बन जाएंगे एंड एक स्टेज के बाद सैचुरेट हो जाता है चीज, एंड कोई प्राइसिंग पावर नहीं रहेगी, बिकॉज टोटली पावर भी कमोडिटी है, डेटा सेंटर भी कमोडिटी है। सो आप ये नहीं बोल सकते आप मेरे डेटा सेंटर में डेटा स्टोर करो तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज डेटा ही स्टोर हो रहा है ना। सो इट्स समथिंग, आप अलमीरा सेल कर रहे हो, कोई भी मतलब डबल डोर ट्रिपल डोर वाली, सो अलमीरा आप इतनी महंगी नहीं बेच सकते, आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा। ब्रांड जो जनरली है वो B2C कंपनीज में रहता है, ऑल टेक्नोलॉजी वाइज आप बना सकते हो। लाइक एग्जांपल के लिए सीमेंस, ABB, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हाई मार्जिन पे सेल होते हैं, ऑल्दो ये भी B2B में, बट स्टिल जो टेक्नोलॉजी का प्ले है वो उस वजह से इनके महंगे ट्रेड होती है चीजें। सो आपको देखना है कि किसके पास प्राइसिंग पावर है। एंड मेजरली ये जो बूम्स आते हैं थोड़े टाइम के लिए चलते हैं, मतलब 2-3-5 साल, एंड देन फेज आउट हो जाते हैं। हमने देखा रियल एस्टेट का जो बूम था 2003 से 2008, उसके बाद 10-12 साल तक कुछ नहीं हुआ। सिमिलरली केमिकल्स में लास्ट 5 इयर्स से जो स्लगिश एनवायरमेंट चल रहा है, सो दैट्स वाई हर चीज का फेज आता है वो खत्म हो जाता है। दैट्स अ रिस्क इन B2B कंपनीज, एंड वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन हाई पीइंग कंपनीज, लाइक जो हमने डिस्कस करा, हाई पी की वजह से हाई ग्रोथ है, बट एक बैड क्वार्टर एंड बहुत पिटाई होती है। वी सॉ इन द केस ऑफ अनंतराज में, जब डीप सीक का न्यूज आया था, चाइना का AI है, वो लेस पावर कंज्यूम करेगा एंड आपको ज्यादा डेटा सेंटर्स नहीं चाहिए, तो 20-30% स्टॉक टैंक कर गया था 2-3 दिन में। उसके बाद मेजर करेक्शन आया। सो कोई भी सिंगल बैड न्यूज अबाउट अ हाई पी कंपनीज, वो एक बहुत बड़ा रिस्क प्रेजेंट करती है। सिमिलरली अगर आप देखोगे नेटवेब के केस में भी लास्ट 2 क्वार्टर पहले इनके नंबर्स अच्छे नहीं थे, बहुत पिटाई हुआ था। सिमिलरली हमने PG इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी देखा था। सो आई एम गिविंग द रैंडम एग्जांपल्स, जो हाई पी कंपनीज होती हैं उनमें एक्टिव ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप B2B में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि B2B क्या होता है कि आपको इतना खुद आइडिया नहीं रहता, यू जस्ट इन्वेस्टेड की डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे एंड ऑल, बट आपको देखना है सारी कंपनीज का बहुत छोटा रेवेन्यू जो आता है वो डेटा सेंटर से आता है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं आता। सो वी हैव टू सी बढ़ेगा, विच इज द गुड थिंग, बट उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो छोटे से रेवेन्यू है, एंड फ्यूचर कैसे रहते हैं वो मैटर करेगा। एंड अगर आप देखोगे स्टारलिंक जो आ रहा है इंडिया में भी, उसकी वजह से जो जियो एंड एयरटेल का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एट अ रिस्क है, बिकॉज स्टारलिंक विदाउट ऑल दीज एसेट्स आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। सो मे बी इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई जिसकी वजह से डेटा सेंटर्स जो अभी बहुत ज्यादा चाहिए, कम चाहिए हो, या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो ये एक रिस्क रहता है इन टर्म्स ऑफ इतना सारा पैसा लग रहा है, बट चीजें कैसे रहती हैं। सो ये रिस्क थे, वी डिस्कस अबाउट क्या प्रोज है कॉन्स है अबाउट एवरी कंपनी। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी, एंड बियॉन्ड दिस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, just let me know in the comment section. I will answer them, and note everything that you discussed is purely for educational purpose, कोई buy sell recommendation नहीं है। and note इसका part 2 भी लाऊंगा जिसमें हम E2E, ब्लैक बॉक्स, ये सारी कंपनीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।